प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से एक और बार मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। तो आज का मेरे मैसेज का जो विषय है वो ये है कि हमारा गुस्सा शैतान के लिए द्वार खोलता है। तो मैं आपको इस टॉपिक के अनुसार परमेश्वर के वचन से बताना चाहूँगी। आइए हम निकालेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 26 और 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ऐसे इस पूरी दुनिया में अगर हम ढूंढें कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर क्रोध ना हो, ऐसा हमें ढूंढने से भी ऐसे व्यक्ति हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर क्रोध है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ये जो वचन है परमेश्वर का, ये वचन हम विश्वासियों के लिए विशेष करके है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आज हम देखते हैं बहुत से मसीही लोग, बहुत से विश्वासी आज क्रोध करते हैं और क्रोध के साथ साथ क्या है कि पाप भी करते हैं। क्रोध अगर हम कर रहे हैं सही बात के लिए, यदि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमारे जैसे बच्चे हैं, यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो माँ बाप का हक है कि वो उन पर क्रोध करें, उन्हें डांटें, उन्हें मसीही के वचन के अनुसार उनको सही से समझाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जब उनको डांटें तो उसके साथ साथ हम पाप कर जाएं। मतलब क्या है कि बहुत से लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि उन डांटने के बजाय उनको उन पर क्रोध तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पाप कर बैठते हैं, क्योंकि वो श्राप दे देते हैं, कहीं वो गंदी गालियां दे देते हैं। ये सब क्या है, एक पाप में हमारा जो क्रोध है वो पाप में हो जाता है और वो शैतान के लिए क्या है, दरवाजा खोल देता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब सूर्य अस्त होने तक, सुबह से शाम तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि उससे बढ़कर अगर हमारा क्रोध है तो फिर क्या है कि शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जो क्रोध है वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो जो हमारा जो क्रोध है और जो हम पाप करते हैं वो क्या है कि शैतान इसके द्वारा हमारे जीवन में वो अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब वो अंदर प्रवेश करता है तो वो हमारे जीवन में कई सारी बीमारियों को पैदा कर देता है, कई सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आ जाती, मुसीबतें आ जाती हैं। क्योंकि शैतान का काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर के इस वचन से, आज बहुत से मसीह बहन भाई ऐसे हैं कि वो अच्छी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संगति जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी फिर भी हमने ये देखा कि क्रोध भी करते हैं, इसके साथ साथ क्रोध के साथ साथ पाप भी करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप मत करो। लेकिन यदि हम ऐसा कर रहे हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो सच में वो परेशान भी रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम संडे चर्च भी जाते हैं, फिर हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों? क्योंकि फिर वो इस तरीके से बोलते हैं कि हमारा दर्द नहीं जा रहा, आज हमारे सिर में दर्द है, आज हमारे पैर में दर्द है। फिर हफ्ते भर आते हैं, फिर बोलते हैं हमारे पेट में दर्द है, फिर हमें ये बीमारी बन गई। क्यों हम शैतान को अपने जीवन में मौका दे रहे हैं? क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो उसका जो क्रोध है वो शैतान का एक दरवाजा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि और ना शैतान को अवसर दो। मतलब मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, शैतान यूं ही हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो हम मसीही बहन भाइयों के जीवन में जब प्रवेश करता है जब हम उसको मौका देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है और ना शैतान को अवसर दो, मतलब उसको हम मौका ही ना दें। अगर हम क्रोध कर रहे हैं
तो सही बात के लिए अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो जायज़ है, और वो क्रोध भी हमारी थोड़ी ही देर का होना चाहिए, और उस क्रोध में कोई भी गलत बात, कोई भी गाली, कोई भी श्राप नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि क्रोध तो करो और पाप मत करो। अब आप अगर इस वचन से देखेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रोध किया था। जब उनके भवन में, आराधनालय में जब व्यापार का काम होने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ पर देखा कि लोग व्यापार का काम कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वहाँ पर जाके क्रोध किया और सारा सामान उलट पुलट कर दिया। तो ये सही बात के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया था। वैसे ही वहाँ पर प्रभु ने पाप नहीं किया, बल्कि क्रोध करके वहाँ की सिचुएशन को सही किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर के इस वचन से कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब आज हम देखते हैं यदि पति और पत्नी में अगर झगड़ा होता है, तो हमने देखे बहुत मसीह बहन भाई ऐसे हैं कि उनमें एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता भी हो जाता है, यहाँ तक कि 1 महीना भी हो जाता है, उनके बीच में वार्तालाप ही नहीं होती है, मेल मिलाप ही नहीं होता है। तो क्या होता है कि शैतान उनके जीवन में प्रवेश कर जाता है, और फिर वो परेशान भी होते हैं, फिर वो कलीसिया में आते हैं, फिर बोलते हैं कि सिस्टर हमें ये दर्द है, हमारे पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि शैतान हमारे क्रोध के द्वारा वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और फिर वो बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम भजन संहिता में पढ़ेंगे, भजन संहिता 4 अध्याय उसकी 4वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक यदि हमने क्रोध किया है तो हमारा वो क्रोध क्षण भर का होना चाहिए, थोड़ी ही देर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 2 दिन तक रहे, 3 दिन तक रहे, 1 हफ्ते तक रहे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है कि शैतान को हमने मौका अपने जीवन में दे दिया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर हमने उसको मौका दे दिया तो हमारे जीवन में बीमारियां आएंगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो। हमें जब हम अपने बिस्तर पे जाएं, सोने से पहले हम जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें रात भर संभालना, वो प्रार्थना करने की बजाय हम इस प्रकार प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज सुबह से लेकर अब तक हमने जो भी क्रोध किया, जिसके ऊपर क्रोध किया, परमेश्वर हम इस समय क्षमा मांगते हैं, और जिसके ऊपर हमने क्रोध किया उससे भी हम माफ़ी मांगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान को हमारे जीवन में मौका बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो। मतलब जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कार है, उसमें कार का जो वाइपर होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर वो क्या काम करता है, धूल मिट्टी को हटाता है, और यहाँ तक कि अगर बारिश हो रही तो उस पानी को भी वो साफ करता रहता है ताकि हम आगे को क्लीन, मतलब साफ रीति से देख सकें, हमें क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए वो साफ करता रहता है। वैसे ही हम हर पल अपने कामों को जांचते रहे और हम देखते रहे कि हमने कहाँ पर क्रोध किया, कहाँ पर हमने पाप किया, तो हम परमेश्वर के वचन से साफ करते रहे, अपने आप को क्लीन करते रहे। जब तक हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को नहीं देखेंगे, हम अपने आप को उस वाइपर की तरह क्लीन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शैतान को अवसर ना दें। मैं एक बार जब मैं एक किताब पढ़ रही थी तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ था कि परमेश्वर की जो दास थे वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, वो अपनी गवाही बता रहे थे कि मैं परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर कि मुझे दूसरों को प्रेम करना सिखाएं, मेरे अंदर वो सहनशीलता दें कि मैं हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम से बर्ताव कर सकूं, प्रेम से व्यवहार कर सकूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो प्रभु के जो दास थे वो इस प्रकार बता रहे थे कि परमेश्वर ने मेरे ही सामने ऐसी सिचुएशन ला के रख दी कि जिस जगह पर मैं रहता था उस जगह पर आसपास के लोग इतने क्रोधी थे कि मेरा रहना ही बहुत मुश्किल था। तब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर कि मैंने तो इसलिए प्रार्थना की थी कि मुझे अच्छे लोग मिले, मैं सबके साथ प्रेम से बर्ताव
बर्ताव कर सकूं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने उनसे ये बात की कि मैंने ऐसे लोग आपके बीच में इसलिए रखे कि आप अपने आप को मसीही के स्वरूप में ढाल सको। हमारे भी आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्रोधी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। हमें उनके साथ उनके क्रोध के अनुसार बर्ताव नहीं करना है, हमें प्रेम से उनको जीतना है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हमारी सास या हमारे पति या हमारी पत्नी क्रोधी स्वभाव के ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। मरते दम तक हमें ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक किसी के अंदर क्रोध होता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए, हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। जब हम ठीक हैं तो सब ठीक होंगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर के इस वचन से कि जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हमारा क्रोध सुबह से शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। शैतान को हमारे जीवन में मौका ही नहीं मिलेगा, और जब शैतान को हम मौका नहीं देंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं और प्रॉब्लम और बीमारियां आएंगी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर भी हम पर दया करता है, सब पर दया करता है। कितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, कितने लोग परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को देखो कि प्रभु यीशु मसीह को देखो कि वो किस प्रकार पूरी दुनिया पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक धर्म, हर एक जाति के व्यक्ति पर परमेश्वर दया करता है। हर एक को हवा देता है अपने भंडार से, हर एक को बारिश देता है, हर एक को हर दिन अनाज देता है, सब्जियां देता है, हर एक पर परमेश्वर दया करता है। वैसे ही हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे ही हम परमेश्वर के स्वभाव में, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया की, वैसे हम सभी भी एक दूसरे पर क्या करें, दया करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन से हमसे बात की। प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन परमेश्वर, आपके जितने भी प्रभु जी बेटा बेटी हैं प्रभु, जो पिता सच में आपके राज्य में है और यदि क्रोध में है प्रभु, यदि उनके जीवनों में क्रोध है, तो पिता हम प्रार्थना करते हैं पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, या माँ बाप के बच्चों के बीच, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से आज का ये वचन सुनकर प्रभु सारा क्रोध दूर होने पाए। प्रभु आपके वचन से वो अपने आप को हर पल प्रभु शुद्ध और पवित्र रखें। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।